नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कबीर रेडियो 107.8 एफएम पर और मैं हूं आपके साथ आरजे समर। दोस्तों, आज का यह एपिसोड इसलिए बेहद खास और महत्वपूर्ण है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो न केवल हमारे देश बल्कि पूरी दुनिया के लिए चुनौती बन गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस। टीबी एक गंभीर बीमारी है, लेकिन इसका जो इलाज है यह पूरी तरह से संभव है, बशर्ते सही समय पर इसके लक्षणों की पहचान कर इलाज शुरू किया जाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जानकारी का अभाव या फिर जागरूकता में कमी की वजह से जो यह समस्या है एक बड़ी समस्या के रूप में उभर रही है। ऐसे में आज हमारे साथ मौजूद हैं जिला टीबी अधिकारी डॉक्टर एस.टी. ओझा सर, जिनसे हमारी बातचीत होगी टीबी के लक्षण, निदान और इससे जुड़ी उपचार के बारे में। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कबीर रेडियो पर। धन्यवाद आपको। सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि टीबी क्या है और आखिर यह फैलती कैसी है। टीबी एक बैक्टीरियल डिजीज है जो छुआछूत से फैलती है, खांसी से फैलती है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, जब खांसी आती है तो उससे अब फैलती है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी देश में क्या वर्तमान स्थिति है और यह भी कि क्या इस समय यह एक बड़ी समस्या है। हाँ, हमारे देश में टीबी की स्थिति वर्तमान स्थिति में समस्या तो है टीबी का। ऐसा है कि पूरे विश्व में जितने टीबी के मरीज हैं उसके 1/4 टीबी के मरीज हमारे भारत देश में पाए जाते हैं। और वास्तव में बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होती है तो एक मरीज एक साल में 15 लोगों को और टीबी से इन्फेक्ट करता हो। इसलिए हमारी रणनीति है कि हम अर्ली डिटेक्शन करें और अर्ली पुट ऑन ट्रीटमेंट करें ताकि हम इस चेन को रोक सकें। ठीक। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि टीबी से बचाव के लिए आम जनता को क्या उपाय अपनाने चाहिए। टीबी से बचाव के लिए सबसे बड़ी बात यह है, खांसते और छींकते समय मुंह पर कपड़ा रखें, या खांसी छींक आ रही है तो कफ एटिकेट का प्रयोग करें। नहीं हाथ साफ आपके पास है और रुमाल नहीं इस समय काम कर रहा है तो उस समय कोहनी का इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन खांसते और छींकते समय ध्यान रखिए, भीड़ भाड़ में जाइए तो मास्क लगा कर जाइए। और अगर घर में आपके टीबी के मरीज, किसी घर में टीबी के मरीज हैं तो उनको भी पूरे परिवार को यह हिदायत दी जाती है कि वह अपने जांच कराएं निकटतम स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर के। और अगर उनको टीबी के लक्षण हैं तो टीबी की दवा चलेगी, अगर टीबी के लक्षण नहीं हैं तो उनको जो है टीपीटी चलाया जाएगा ताकि उनको बीमारी न होने पाए। सर, कई बार यह कहा जाता है कि यह जो टीबी बीमारी है यह सिर्फ कमजोर वर्ग के लोगों को होती है, तो यह बात कहाँ तक सही है। ऐसा नहीं है, टीबी अमीर और गरीब सबको होता है, कोई इसका बंधन नहीं है। और हाँ, ये है कि अगर एक ही घर में कई लोग रहते हैं, वहाँ तो चूंकि खांसी से फैलती है, तो ऐसी स्थिति में जहाँ एक ही परिवार में कई लोग ऐसे हैं, कमजोर स्थिति है उनकी, और एक ही रूम के अंदर रहते हैं और वेंटिलेशन सही नहीं है तो वहाँ चांसेस कुछ बढ़ जाते हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर टीबी के मुख्य लक्षण कौन से हैं जिनको देखने के बाद से नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और सीधे टीबी अस्पताल आके जांच करानी चाहिए। अगर किसी भी आदमी को 2 हफ्ता से ज़्यादा बुखार हो रहा हो, ठीक नहीं हो रहा है, 2 हफ्ता से ज़्यादा खांसी आ रही है, खांसने में खून आ रहा है, खांसते वक्त सीने में दर्द हो रहा है या वैसे भी सीने में दर्द हो रहा है, वजन कम हो रहा है लगातार, या कहीं शरीर में कहीं गिल्टी है, तो यह टीबी के लक्षण हो सकते हैं। शाम को इवनिंग टाइम में टेम्परेचर बढ़ जाता है, इवनिंग राइज टेम्परेचर बोलते हैं, यह भी एक लक्षण है। ये सब लक्षण है टीबी के। अगर ऐसा लक्षण है तो तुरंत ही निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर जांच कराएं, और हर जगह इसकी सुविधा फ्री है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या टीबी के सभी जो प्रकार हैं वो समान होते हैं या फिर कई अलग अलग प्रकार के होते हैं। टीबी देखिए, इस समय 2 ही भाग में बांटा जा सकता है, एक डीएस टीबी और एक डीआर टीबी। डीएस टीबी का मतलब हुआ कि ड्रग सेंसिटिव टीबी, और डीआर टीबी का मतलब होगा ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। अगर डीएस टीबी है तो उसकी जो 4 दवाइयाँ चलती हैं, RS ZD, वो चलता रहेगा। लेकिन अगर वह है
रिपब्लिसिन रेजिस्टेंस आ गया है तो दवाइयाँ बदल जाती हैं, वो उसको फिर आल ओरल लांगर या आल ओरल साल्टर में दवाई दिया जाएगा। जी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि लोगों को समय पर पता नहीं चल पाता है कि उन्हें टीबी हुआ है, तो अगर देर से टीबी का इलाज शुरू किया जा रहा है, तो इसका परिणाम क्या गंभीर हो सकता है? बिल्कुल, जहाँ तक हो सके टीबी के लक्षण मिल जाएँ तो उसका तुरंत ही इसको दवाई स्टार्ट कर जाँच कराना चाहिए। टीबी का निदान हो जाएगा और दवाई स्टार्ट कर दिया जाएगा तो सही रहेगा, और देर में होगा तब तक वो मरीज़ कितनों को टीबी की बीमारी दे चुका होगा, अगर पल्मोनरी टीबी है तो। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि टीबी की उपचार के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन-कौन सी अभी इस समय योजनाएँ चलाई जा रही हैं? टीबी के उपचार के लिए पूरे देश में हर जगह जहाँ निकटतम जो भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, जी, जी। हर जगह माइक्रोस्कोपी की सुविधा फ्री है। अपने ज़िले में माइक्रोस्कोपी भी फ्री है, ट्रू नाट है, सीबी नाट है, इससे टीबी की जाँच होती है, एक्स-रे है, ये सब टीबी की जाँच के लिए प्रयोग किया जाता है और इसे पॉजिटिव आने पर दवाई स्टार्ट कर दिया जाता है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सरकार मुफ्त दवा या फिर पोषण से संबंधित जो सहायता है, वो कैसे प्रदान करती है और इसका क्या प्रोसीजर है? टीबी जो भी मरीज टीबी की दवाई स्टार्ट की जाती है, चाहे वो सरकारी में स्टार्ट किया गया हो या प्राइवेट में किया जाए, सबको सरकार की मंशा है कि निश्चय पोषण योजना के तहत 1000 रुपया प्रतिमाह तब तक दिया जाएगा जब तक टीबी का इलाज चलेगा। इसमें पब्लिक और प्राइवेट का कोई बंधन नहीं है। और इसके अलावा जो मरीज हैं गांव में है, कहीं भी हैं, जो पुअर मरीज हैं, उनको निश्चय पोषण योजना के अलावा जो है पोषण वितरण कराया जाता है। समाज के संभ्रांत लोगों द्वारा उनको अडॉप्ट कराया जाता है ताकि उनको पोषण मिल सके अच्छे ढंग से और टीबी की बीमारी में कंट्रोल करने में मदद मिल सके। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि टीबी के मामलों में कमी लाने के लिए इस समय आपके हिसाब से सबसे बड़ी चुनौती क्या है? कमी तो देखिए लाया जा रहा है, और चुनौती क्या है कि हम लोग एक्टिव केस फाइंडिंग भी करवा रहे हैं। दस्तक अभियान चलाया गया है, साल में 2 बार चलता है, उसमें भी हम लोग घर घर हमारे कर्मचारी जाते हैं और टीबी के लक्षण के बारे में बात करते हैं, अगर होता तो उसको हम लोग कैच कर लेते हैं और कार्यक्रम पूरी तरह चलाया जा रहा है। इसके लिए एक्टिव केस फाइंडिंग में हमारे कर्मचारी घर घर जाते हैं, 3 की टीम बनती है, घर घर जाते हैं। अगर कोई केस टीबी का निकलता तो उसको हम तुरंत ही पुट ऑन ट्रीटमेंट करते हैं और निश्चय पोषण योजना और पोषण वितरण सब कुछ कराया जाता है उसका। सर, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ मरीज बीच में ही इसका इलाज छोड़ देते हैं, तो अगर बीच में वो छोड़ देते हैं तो इसका समाधान कैसे किया जाता है? देखिए, दवाई तो वैसे बीच में छोड़ना गलत है, लेकिन अगर किसी कारण से, पारिवारिक कारण से या कोई भी व्यक्तिगत कारण हो सकता है छूट जाता है, तो फिर वो डॉक्टर से संपर्क करें, उसका पुनः इलाज कराया जाएगा। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि टीबी के खिलाफ सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या कदम आपके द्वारा उठाए जा रहे हैं? हमारे द्वारा टीबी के सामुदायिक जागरूकता के लिए जितने मतलब हेल्थ वेलनेस सेंटर हैं, जिसको आज के समय आम बोलते हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर बोलते हैं, वहाँ पर हर जगह टीबी के प्रचार के लिए लगा हुआ बोर्ड लगवाया गया है। अपने ज़िले में जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं, बैनर लगे हुए हैं। और इसके अलावा हम लोग जो है समय समय पर समस्त डॉक्टरों का, ज़िले के जितने प्राइवेट चिकित्सक हैं सबका मीटिंग करवाते हैं, और आयुर्वेद के डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर, सबको इसके बारे में सेंसिटाइज किया जाता है एलोपैथिक के अलावा। और यहाँ तक कि जितने भी ये होते हैं धर्मगुरु होते हैं, उनकी बैठक कराई जाती है। या नाई की भी कराया हम लोगों ने बैठक कराया है, धर्मगुरु बैठक कराया है, क्योंकि जहाँ जनता जाती है, केमिस्ट की बैठक कराते हैं हम लोग इसके लिए, और सबको टीबी के लक्षण बताए जाते हैं, जागरूक किया जाता है। सर, टीबी के बारे में कोई मिथक या फिर जो गलतफहमी है, उसको दूर कैसे किया जाता है? टीबी के बारे में ऐसा जैसे लोग कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि यह खानदानी बीमारी है, यह मिथक है, ऐसा नहीं है। दूसरा है मिथक है कि बहुत ही गंभीर बीमारी गंभीर तो है ही, लेकिन अगर इलाज किया जाएगा तो टीबी एक सामान्य बीमारी है, इसको दिमाग से निकाल दिया जाए कि इलाज है, ऐसा नहीं है। सर, टीबी से जुड़े जागरूकता के लिए आप रेडियो श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? टीबी से जुड़े श्रोताओं के लिए मेरा यही संदेश है
कि टीबी के लक्षण जो बताया गया दिखाई पड़े अगर आपको, तो तुरंत ही नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्रों पर जाएं। और टीबी एक ऐसा विभाग है जिसे पर्चा बनवाने से ले करके समस्त दवाई, समस्त जांच फ्री मिलती है और 1000 रुपया महीना भी मिलता है। जांचें महंगी हैं बाहर कराने पर, लेकिन हमारे यहाँ सारी जांचें फ्री हैं। और हमारी यही सबसे गुजारिश है कि सब लोग अस्पताल जाएं, अपनी जांच करवाएं और दवाई को स्टार्ट कर दें। बिल्कुल सर। और टीबी से जुड़े सर किसी भी आपात स्थिति में लोग कहाँ संपर्क कर सकते हैं? टीबी से जुड़े जो भी मरीज लोग हैं वो अपने अपने मेडिकल जो सीएससी और पीएससी वहाँ तुरंत मिलें। और हर सीएससी और पीएससी पर टीबी विभाग के कर्मचारी मौजूद हैं। अपने वहाँ एमवाईसी से बात करके उनके बारे में सही राय देंगे। एमवाईसी और एमओटीसी है हमारे मेडिकल ऑफिसर टीबी होते हैं जो उनको